हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अकबर फैंसी रेडीमेड बाबा चौक मधुबनी। तो आज हम बात कर रहे हैं जितने भी इलीगल जो खाने का प्रोडक्ट हो चाहे कपड़े का प्रोडक्ट हो, ये सब जो मार्केट में बिक रहे हैं उनके बारे में। आपने सुना होगा कि कई जगह 1000 में 4 जीन्स मिल रहे हैं, 3 जीन्स मिल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है इतने सस्ते में आखिर आपको जीन्स कैसे मिल रहा है? आप एक बात का यकीन कीजिए कि आपको अभी कोई छोटा सा कपड़ा लेने चाहिए या 40 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर का, तो आपको वो कपड़ा कम से कम 40 रुपये का पड़ेगा, 100 रुपये का पड़ेगा। उस इतना हल्का कपड़ा जो एक ब्लाउज़ का पीस है वो 40 रुपये का पड़ेगा, इतना हल्का कपड़ा। तो आप बताइए वो जीन्स जो आप लेंगे वो आपको 200 रुपये कैसे मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो कपड़ा आप 1000 में 4 ले रहे हैं वो आपके शरीर को भी नुकसान पहुँचाएगा, आपके कपड़ा भी वो नुकसान ही जाएगा, आपका पैसा भी नुकसान है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जितने कपड़े हैं वो थ्रिफ्ट के माल है, और वो कपड़े कहाँ से आते हैं ये हमें भी पता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई दुकानदार के पास आता है ग्राहक, कहता है कि मतलब ये कपड़े तो आप 1100 बताइएगा तो बोलेगा ये कपड़े तो 400 रुपये 300 रुपये मिलता है। तो देखिए वो 400-300 वाले कपड़े को बात समझिए कि ये कपड़े पूरे थ्रिफ्ट के रहते हैं। थ्रिफ्ट का माल ऐसा होता है, उसमें पहने हुए कपड़े को आपको बेचा या वॉशिंग करके बेचा जाता है। जैसे हमारे भारत के अंदर एक ये है कि कोई भी मरता है तो उसके कपड़े या तो फेंक दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, शमशान का या कब्र के पास फेंक दिया या जला दिए जाते हैं। लेकिन अदर कंट्री में जो आदमी मरता है वहाँ के कपड़े ना फेंकते हैं ना जलाते हैं। वहाँ के कपड़े क्या होते हैं, पूरे एक ट्रक में पैक किया जाता है और उसे कहाँ लाया जाता है, पानीपत के आसपास और कहीं कहीं ऐसे थ्रिफ्ट के जगह में है वहाँ लाया जाता है। उस कपड़े को वॉशिंग करने के बाद उस कपड़े को बेचा जाता है। आप मान लीजिए 1000 में अगर आपको 10 कपड़े मिल गए तो आप उसको मिनिमम में कितने रुपए बेचिएगा? 1000 में 10 कपड़े आपको मिल गए तो 100 रुपये का एक पड़ा। अगर आप 150 रुपये भी बेचिएगा तो आपको एक कपड़े में 50 रुपये पड़ रहा है। तो क्यों ना वो थ्रिफ्ट का माल 1000 में आपको 5 जीन्स दे सकता है? ज़रूर देगा। देने वाला का बात है, वो तो देगा ही। 1000 में 5 की आपको 10 जीन्स भी दे देगा। तो मैं यही बात बता रहा हूँ, अगर आप कहीं भी कपड़े खरीदते हैं तो ये देखिए कपड़े की क्वालिटी क्या है, कपड़े का कंडीशन कैसा है, कपड़े जो हम ले रहे हैं वो कपड़ा कहाँ से आया है, किस कंपनी का है। आप ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और कपड़े के मार्केट में मैं बता रहा हूँ कि थ्रिफ्ट वाले माल जितने भी सस्ते कपड़े ले रहे हो, उस कपड़े को मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दो, आप लो, लेकिन सोच समझ के लो। आपको वो कपड़े शरीर पे भी नुकसान पहुंचाएगा और आपको वो कपड़ा बर्बाद जाएगा। दूसरी बात, खाने में जितने भी मिलावट आ रहे हैं, अब खाने में देखिएगा अभी बहुत ही ज़्यादा हर एक प्रोडक्ट में मिलावट है, चाहे पनीर हो चाहे तेल हो। अभी भी कुछ यूपी में अभी फॉर्च्यून का जो प्योर तेल बोलते हैं उसे फॉर्च्यून कहते हैं, उस रिफाइन और फॉर्च्यून अभी पकड़ाया है, कितना कम से कम वही लाख के प्लस ही है। तो सोचिए ज़रा, मार्केट अभी इस तरह से बन गया है कि लोग सस्ते के पीछे तो भाग ही रहे हैं, लेकिन सस्ते के पीछे वो हर कुछ बर्बाद कर रहे हैं जो उसका पहले से है। हम सस्ते के पीछे जा रहे हैं कि हमको सामने वाला इतना सस्ता दे रहा है, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हैं कि आपको वो इतना सस्ता दे क्यों रहा है। अभी आप मान लो अगर कोई तेल का शीशी लोगे या सानवी लो या पहलवान लो, लेकिन सानवी या पहलवान का दोनों का प्लॉथिन एक जैसा है, लेकिन वही सानवी 135 से 125 है, वही पहलवान 200 या 180 का है। तो दोनों के अंदर क्वालिटी जो है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। आप ये चीज़ को समझिए। आपको अगर 1000 में कोई भी कपड़े मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, तो आप सावधानी से वो कपड़े खरीदिए, लेकिन याद रखिए वो कपड़े कहाँ से आते हैं। थ्रिफ्ट वाले माल से हमेशा बचिए, ये आपको शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। वॉशिंग वाले कपड़े बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं और बहुत ही सस्ते मिलते हैं। आपको हम बता दें कि सही मतलब ओरिजिनल कपड़ा जो भी हो आपको 500 से स्टार्टिंग मिल जाएगा। बढ़िया से बढ़िया जीन्स आपको 500 में मिल जाएगा, आप खुशी से ले लो। ये जो बोलोगे मुझे 250-300 मिल रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको 100 रुपये में टी शर्ट के कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको 250-300 में वो जीन्स के इतने लेदर वाले कपड़े कैसे मिल जाएंगे। 100 रुपये में चप्पल नहीं मिल रहे, आपको वो 200-150 में जीन्स कैसे मिल जाएंगे। आप इस चीज़ से बचें। और मेरा वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि बहुत लोग आते हैं, बहुत दुकानदार भाइयों के पास कस्टमर आते बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन में इतना सस्ता मिलता है, ये मिलता है। मैंने एक कुर्ती देखा है जो मुझे पड़ा है, जो मैंने अभी अहमदाबाद से लाया, वो मुझे 600 कुछ रुपये का पड़ा है, और ऑनलाइन में देखा रहा है 300-63 रुपये का। आप बताइए वो कुर्ती आखिर बना कैसे होगा, कहाँ का होगा? सेम कपड़ा है, क्वालिटी से, लेकिन 363 का है। अब वो मैंने होलसेल से लिया, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे बनता है वहाँ से मैंने लिया है, वहाँ से मैंने उठाया है वो कपड़ा, जो मुझे 600 कुछ का पड़ा है, ऑनलाइन में 363 का है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप सावधानी से अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आप सावधानी से रहिए, और उस कपड़े को सावधानी से देखिए, परखिए कैसा क्या है नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि
कपड़ों के लिए आप सबसे अच्छा, आपको कम से कम दाम में आपको बढ़िया कपड़े अगर लेने हैं तो आपको हर दुकान में मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम आपको 500 रुपये एक कपड़े का पड़ेगा ही। आप शर्ट लीजिए, हाँ शर्ट बोलेंगे सस्ता मिलता है, शर्ट का कोई बात नहीं, शर्ट तो 100 रुपये से स्टार्ट, लेकिन 100 रुपये का शर्ट जानते हैं 100 रुपये में टी शर्ट भी नहीं मिलता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अभी हर कुछ में मिलावट है, चाहे कपड़े हो चाहे जो हो। आप जो कहीं पे भी सुनते हैं कि 1000 में 4 जीन्स 5 जीन्स, तो इस चीज़ से हमेशा बचिए। आप क्वालिटी के पीछे जाइए, ये ना कि दिखावे के पीछे जाइए कि मैंने उस दुकानदार से 1000 में 5 जीन्स लिया, लेकिन वो दुकानदार कहाँ से लाया ये आपको नहीं पता है। हम लोग अभी शिकंजी पीते हैं, चाहे ये नॉर्मल ठेला में जो मतलब गन्ने का जूस मिलता है ये सब पीते हैं। आपने देख बड़े बड़े बर्फ़ की सिल्ली है, ये कहाँ से लाते हैं। अभी कुछ समय पहले की रिपोर्टिंग आई है कि इस बर्फ़ की सिल्ली को मुर्दा घर से लाया जाता है। तो इस सब चीज़ से सावधान रहिए और अपने खाने पीने से जितना परहेज़ रहिएगा बाहर के खाने से, उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि बहुत ही जगह में ऐसा हुआ है कि क्या तेल है, क्या चर्बी है, क्या मिलाया जा रहा है, कोई था पता नहीं है। तो आप इस चीज़ से अपनी सेहत का, अपने खुद का फिटनेस और खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद आप लोगों के लिए। अगर आपको हमारी बात बुरा लगा हो तो अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैं किसी का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। कोई भी दुकानदार भाई हो अपना बेचिए, जिसको जैसे बेचना, लेकिन मैं ये कस्टमर को आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप उस चीज़ को समझिए कैसा क्या है नहीं है। ये मत देखिए कि हमको 1000 में कितना मिल रहा है, 500 में कितना मिल रहा है। आप देखिए कि इसका क्वालिटी क्या है, कहाँ से है, कैसे है। आपको अगर चाहिए। धन्यवाद।